नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता दें कि कलाकारों के द्वारा आज यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे आज आए हैं कलाकार। उनकी मांगे हैं, 3 मांगे हैं, बीमा, पेंशन और जिस प्रकार से प्रेस क्लब है उस प्रकार से आर्टिस्ट क्लब भी होनी चाहिए। इस प्रकार की मांगों के साथ वो आज प्रेस क्लब आए हैं। आइए सीधा उनसे ही जुड़ते हैं, जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है और क्या-क्या इनकी मांग है। सीधा उनसे ही बातचीत करते हैं। आज आप लोग प्रेस क्लब आए हैं, क्या कुछ आपकी मांग है? सबसे पहले सभी को जोहार। मेरा नाम खुशी है और यहाँ पे आने का रीज़न यही है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती है कि लाइक आप कोई भी मूवी प्रमोशन हो या कुछ भी हो तो हम लोग को वो जगह कहीं न कहीं नहीं मिल पाता है, देखा जाए तो जितना हम चाहिए। लाइक बहुत आर्टिस्ट को उसका अधिकार नहीं मिल पाता है और कोई सपोर्ट नहीं होता है। झारखंड के तरफ से लाइक बहुत सारे अदर सिटी में होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो वहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं, बट यहाँ पे थोड़ा कम हो जा रहा है। तो हम लोग को जो भी हम लोग काम करते हैं जैसे गाना बनाना, मूवी वगैरह सब कुछ, तो हम बस यही चाहते हैं कि हम लोग को जितना मिलना चाहिए हक, हम लोग को वो चीज़ मिले और हमारे काम को देखा जाए और बढ़ावा मिले। जी, आपने जैसे बात किया कि आपको ये सब चीज़ें मिली, क्या लगता है ये कितनी हद तक ये मतलब सही है? जैसे कि आप लोग का एक मांग ये भी है पेंशन की, तो पेंशन जैसे कि बाकी उसके पेंशन एक द काम के अकॉर्डिंग मिलता है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में हो, कंपनी के द्वारा मिलता है। फिर कहाँ तक ये हद है कि यहाँ पे भी ये चीज़ें होनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आखिर मैया सम्मान योजना मिल रहा है ना, उसमें क्या था? तो कलाकार लोग यहाँ पे जितने स्थानीय कलाकार लोग हैं, उसका स्थिति अभी बदतर से दयनीय हो गया है। आप वृद्धा पेंशन दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, तो उसी तरह कलाकार पेंशन को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर लोग नया नया मूवी को, उस मूवी को यहाँ स्क्रीन नहीं मिल पाता है। सिनेमा हॉल पे जाइए तो बोलेगा कि सारा टिकट को आप बुक कर लीजिए, उसके बाद आप चलाइए। दूसरे स्टेट में जाइए तो वहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया है कि रीजनल फिल्म को एक स्क्रीन देना ही देना है। और यहाँ पे ये लोग अली बाबा का ढाबा बना के रखा हुआ है कि जो आए बाहर का जितने भी मूवी है वो लगना है, यहाँ का मूवी का कोई इज्जत नहीं। आप बनाइए और भाड़ में जाइए। ये तो स्थिति है यहाँ का। पैसा भी डूबता है। जी, तो और आप किन-किन मांगों के साथ आए? आप और सरकार से और क्या चाहते हैं? हम लोगों को सब्सिडी चाहिए यहाँ पे। सब्सिडी यहाँ पे बाहर के लोग आके लेके जा रहे हैं, भोजपुरी वाले, बिहार वाले सब लेकर जा रहे हैं। यहाँ पे जो अधिकारी लोग बैठे हुए सब तो यूपी बिहार वाले हैं। तो यहाँ का स्थानीय दर्द को कैसे समझेंगे? यहाँ के लोगों का कलाकार और यहाँ का स्थानीय भाषा को नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ के लोगों का विकास कैसे करेंगे? तो ये भी मांग है हम लोगों की कि वहाँ के जो अफसर लोग हैं कि यहाँ के लोगों को भी वहाँ पे डिपोट किया जाए, तभी तो यहाँ विकास हो पाएगा। जी, और ये जैसे कि आपका एक और मांग है कि प्रेस क्लब के तर्ज में आर्टिस्ट क्लब भी हो, इस पर आप क्या कुछ? होना चाहिए। आर्टिस्ट लोग कहाँ अपने बात को रखेगा, कहाँ पे ये लोग गेट टुगेदर करेगा, किधर करेगा? अब रोड में कैसे करेगा? रोड में तो नहीं कर सकता है। जी, मतलब कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो पहचान अब तक नहीं मिल पाई। एकदम नहीं मिल पाई है। अभी तक तो जब से यहाँ पे झारखंड में फिल्म नीति आया है, तब से केवल झारखंड का फिल्म ही जूझ रहा है। जितना यहाँ का स्थानीय फिल्म नागपुरी हो, चाहे खोटा हो, चाहे संथाल के हो, सबका फाइल कोना में पड़ा हुआ है। जी, कहीं न कहीं और यहाँ पे जितने बॉलीवुड वाले आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, अपना सब्सिडी उठा रहे हैं, यहाँ के लेके निकल जा रहे हैं। और हमें कोई नहीं पहचान रहा है। जी, कहीं न कहीं आप लोग यहाँ पे इनकी संस्कृति, आवाज़ बचाने का भी काम कर रहे हैं, इनको बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? मैं रांची से ही हूँ। रांची से। आप जैसे कि आप लोग की जो माँगे हैं उसमें ये कहीं न कहीं आवाज़ का भी है, तो क्या आपको नागपुरी ये सब आती है? नागपुरी लैंग्वेज देखिए, मेरे को इस लाइन पे ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 5-6 साल ही हो रहा है, तो मतलब एल्बम वगैरह सारा कर लेती हूँ। समझ में आता है? समझ में आ जाता है। जी, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? बोकारो। बोकारो से। कहीं न कहीं आप लोग की ये सब फ़िल्मों को लेकर के आवाज़, संस्कृति ये सब को बचाने की, भाषाएँ को बचाने की काम कर रहे हैं कि यहाँ पे ये सब भाषाएँ चलनी चाहिए। आपको कितने हद तक ये भाषाएँ आती है? नागपुरी, खोटा करीब-करीब कुछ लाइन आप सुनाएँ। आप कितने समय से हैं आप इस इंडस्ट्री में?
इंडस्ट्री में करीब 10 सालों से। 10 साल से, तो आपको तो अच्छा खासा यहाँ पे इनकी नॉलेज होगी, इनकी भाषाएं आपको पता होगी। कुछ लाइन आप हम लोग झारखंडी है, प्योर 1932 वाले लोग हैं। जी जी जी, तो अक्सर आप लोग भाषाएं बचाने की बात करते हैं, तो कुछ लाइन आप बोल सकते हैं। हम इनके 1932 वाला लागू करे होते एक फिल्म नीति में भी, जी आने तो नहीं चलतो, जी, तो आप क्या बाहरी भाषा नहीं चलतो। मतलब बाहरी भाषा न चलता हो, ठीक है। आप ये बताइए कि आपने क्या एक्टर के तौर पे काम किया है, फिर क्या? नहीं, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जी, मतलब आप प्रोड्यूस करते हैं। जी, तो और कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ उभरते कलाकार को मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहते हैं हम लोग को, सरकार हम लोग पे ध्यान दे जी ताकि हम लोग की जी आगे बढ़ सके। जी, आप फीमेल है, तो आपको इस दौरान, काम के दौरान बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ती होगी, तो आपको अभी तक, आप जैसे कि बताए 5 से 6 से, तो अब तक आपने क्या कुछ परेशानी आप झेले हैं या फिर सामना करना पड़ा है? पहली बात तो जैसे हम लोगों को ड्रेस चेंज में भी प्रॉब्लम होता है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर हम किसी भी एल्बम पे जा रहे हैं या मूवी शूट पे जा रहे हैं तो हमें मेकअप आर्टिस्ट चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। कपड़ों को लेकर बोला जाता है तो ठीक है, हमें पता है कि हमारा जो संस्कृति है हम उस हिसाब से काम करते हैं, हम लड़की है तो हमें पता है कि हमें क्या पहनना है। तो यही सब चीज़ें कि हम लोग को थोड़ा सा वो चीज़ें दे, जैसे हम लोग को किसी भी काम करने पे भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि खैर हम लोग लड़की है तो सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, सेफ फील करेंगे तभी काम करेंगे, इसलिए। आज क्या आन पड़ी ज़रूरत कि आप लोग को अपनी मांगों के साथ यहाँ पे आना पड़ा, और आपकी मांगे क्या है? आज जो हम आंदोलन कर रहे हैं उसके बहुत बड़े रीज़न है, क्योंकि हमारा जो पूर्वज रहा है वो, पहले मैं बात करूँगी झारखंड और बिहार को अलग हुए ऑलमोस्ट 25 इयर्स हो गए हैं, ठीक है। अब 25 इयर्स हो गए हैं तो हमारा जो 25 साल से जो ये इंडस्ट्री, झारखंड इंडस्ट्री जो स्ट्रगल कर रहा है, उसको आज तक वो चीज़ें नहीं मिल पाई, तब आज हम आंदोलन करने पे उतरे। और आंदोलन करने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि झारखंड में फ़िल्म तो बन रही है, और हमारे जितने भी भाषा हैं, झारखंड में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो मैं एग्ज़ाम्पल में कहना चाहूँगी, जैसे नागपुरी शादरी हो गई, ठीक है, कुडुख मुंडारी हो, पंच परगनिया, ठीक है, संथाली, तो ये सारी जो लैंग्वेज इसमें फ़िल्में बन रही हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी रीज़न ये आ जाती है कि जो हमारा फ़िल्म बन रहा है वो कहीं लग नहीं पाता है। हमें अपने ही फ़िल्म को लगाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का जो नियम बनाया गया है उसमें तो जैसे मैंने पढ़ा है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है कि 2 हफ्ता फ़िल्म लगाना है, लेकिन हमें अपने ही फ़िल्म को लगाने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। और फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारे आर्टिस्ट, मतलब जितने भी कलाकार हैं, सभी को रोज़गार मिलता है। और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, और जब तक फ़िल्म नीति नहीं बनेगी, तब तक रोज़गार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ़िल्म नीति का टाइट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो पहचान मिलनी चाहिए थी, वो पहचान अब तक नहीं मिल पाई। जी, बिल्कुल नहीं मिल पाई है। आज भी हम अपने आप को जिस वे में एक टाइम पे हम कैसे बताऊँ, जिस टाइम पे हम काम करते थे। आप कब से जुड़े हैं? कब से जुड़े हैं? मैं 2016 से फ़िल्म इंडस्ट्री में, मतलब 2014 से, मतलब मुझे 10 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। लेकिन आज तक जो मिलना चाहिए 10 साल में, एक जितने भी बाहरी आर्टिस्ट हैं वो अपने लिए जितना मुकाम हासिल कर लेते हैं, यहाँ के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो 20, 25, 30 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको वो मुकाम नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है। जी। तो हमारा यही है कि बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग कलाकार हैं जो आज अपने हेल्थ से लेके बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और जितने भी आर्टिस्ट हैं उनकी पहचान के तहत हमारा एक कार्ड बना के मिलना चाहिए, जिससे आर्टिस्ट जितने भी कलाकार हैं उनकी पुष्टि हो सके। जी, जी। कहीं न कहीं आपकी एक और माँग है, जो जिस प्रकार से प्रेस क्लब है उसी के अंतर्गत एक आर्टिस्ट क्लब होना चाहिए, ये भी क्या है, मतलब इसकी क्यों ज़रूरत आन पड़ी? आर्टिस्ट क्लब इसलिए होनी चाहिए कि अपने बातों को वो रख नहीं पाते कहीं पे भी, जैसे प्रेस क्लब है, तो प्रेस यहाँ क्लब जैसे कि ये पत्रकारों के लिए है, हाँ। तो फिर अब आर्टिस्ट क्लब ये मतलब क्या है?
प्रेस क्लब में जैसे एक यूनिटी है सारे मीडिया वालों में। एक अगर आर्टिस्ट क्लब बनता है तो जितने भी कलाकार हैं सबकी एक यूनिटी होगी, सबकी एक एकता होगी, लोग अपने आपस में एक डिस्कशन को कर पाएंगे, अपने बातों को रख पाएंगे। चीज़ें क्या है कि बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं हमारे झारखंड में, तो बहुत सारे लैंग्वेज होने के वजह से लोग कनेक्ट नहीं कर पाते एक दूसरे से पहचान नहीं रख पाते हैं। तो अगर अपना अपना क्लब हो जाएगा, अपना एक आर्टिस्ट क्लब हो जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपका परिचय? जोहार, मेरा नाम प्रिया वर्मा है एंड मैं झारखंड की एक कलाकार, एक एक्ट्रेस हूँ। जी, आप ऐसा आज क्या मतलब ज़रूरत आन पड़ी कि आप लोग अपनी माँगों को लेकर यहाँ पर आए हैं प्रेस क्लब? क्या कुछ आपकी माँगे हैं या फिर क्या चाहते हैं आप सरकार से? हमारे जो कलाकृति है, हम जो एक्ट कर रहे हैं, जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं झारखंड में, उसकी कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, ना हमें न सरकार की तरफ से कुछ हेल्प मिलता है, ना हमारे मतलब हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे, इतना जो स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना जो विदाउट एनी इफ़ कुछ स्टंट्स वगैरह भी होता है तो विदाउट एनी सपोर्ट जो हम कर रहे हैं, उसके लिए हम हमारी डिमांड है, हमें सब्सिडी की डिमांड है कि यहाँ पे मूवीज़ जो बन रही है उसके लिए सरकार की साइड से हमें हेल्प चाहिए। हम कलाकार के लिए इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इफ़ हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें भी उसके बिहाफ में कुछ चाहिए, ताकि हम भी अपने 110% इस झारखंड को दे सकें। जी, आप झारखंड के लिए मूवी बनाते हैं ये, और उसके बाद मतलब अभी तक सरकार की ओर से कुछ सपोर्ट नहीं मिला है? नहीं, अभी तक मैंने 3 मूवी में काम करा हुआ है। एक मूवी मेरी सिलीगुड़ी में रिलीज़ हुई है एंड 3 अभी ऑन टेबल है। सो नहीं, जो भी है सारे प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसर के ही हाथों पे है, सरकार का इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। जी, एक्चुअल माँग आपका क्या है? आप सरकार से और क्या-क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें सब्सिडी ग्रांट हो एंड आर्टिस्ट जो यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कुछ किया जाए, उनके भविष्य के लिए कुछ किया जाए, उनके हेल्थ के लिए कुछ किया जाए। जी, जी। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आपकी माँगे हैं, क्या ये जायज़ है या क्या ये माँगे पूरी होगी या नहीं? क्या लगता है? इफ़ हम ग्रो करेंगे तो हमारा झारखंड ग्रो करेगा, हमारा झारखंड ग्रो करेगा तो हमारी सरकार की भी नाम होगी। तो मैं डिमांड नहीं कर रही हूँ, बट ये हमारा एक प्यार है और ये प्यार मैं उन लोगों से भी चाह रही हूँ कि हमें वो चीज़ मिलना चाहिए।